नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और ख़ास खबरों में आज बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर। जी हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ ही भारत राष्ट्र ने एक इतिहास रच दिया है। ऐसा इतिहास जो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति निर्वाचन के साथ ही कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को भारी मतों से पराजित कर पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचन के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम हुए हैं। मैं जिक्र कर सकता हूं, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो कि भारत की राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई है। वहीं द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली महिला है जो स्वतंत्र भारत के बाद जन्म लेने वाली पहली भारत की राष्ट्रपति होगी। इसके अलावा हम जिक्र करें तो सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उनके घर जाकर उनको इस पद के लिए शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का भारत के सर्वोच्च पद पर चयनित होना एक प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब 1.3 अरब भारतीय अमृत महोत्सव जश्न मना रहे हैं, ऐसे समय में एक आदिवासी महिला का भारत के सर्वोच्च नागरिक पद के लिए निर्वाचित होना ये संपूर्ण राष्ट्र की मातृशक्तियों के लिए, बहन बेटियों के लिए और खासकर आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। देश के विभिन्न जगह में आदिवासी लोगों में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। इसके अतिरिक्त आदिवासी लोगों में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद की, तो देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में भी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने मंडलीय स्तर पर जश्न और उत्साह मनाया और एक दूसरे को मुंह मीठा कर इस जीत का जश्न मनाया। आइए जानते हैं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के कुछ मातृशक्तियों की प्रतिक्रिया। क्या कुछ कहा उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई द्रौपदी मुर्मू की इस जीत पर। पूर्ण देश के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में भी भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। और मुझे तो लगता है कि ये हमारे संविधान की खूबसूरती ही है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी हमारे देश के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। तो इस समय मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं संपूर्ण मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और इस समय भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व को एक बहुत खूबसूरत सा संदेश दिया है जो सामाजिक समरसता का संदेश है, महिला सशक्तिकरण का संदेश है। एक महिला होने के नाते मुझे बेहद खुशी हो रही है। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान। हम सभी महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि राष्ट्रपति पद के लिए हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विजयी हुई हैं और काफ़ी भारी मतों से विजयी हुई हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने इस संघर्ष में भी हार नहीं माना और जीवन के संघर्ष को चुनौती के रूप में लेके और आज राष्ट्रपति पद के लिए वो विजयी हुई। तो और हमारा भी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और वो एक आदिवासी महिला होके और इस पोजीशन पे इतने ऊंचाई पे पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। और हम सभी को उनके आदर्शों से, उनके परिश्रम से सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी अपने फिरिश कपसाड़ वेलफेयर के सभी सदस्यों की तरफ से और हमारे पूरे जौनसार बावर क्षेत्र की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगी इस भारी मत पे विजयी होने के लिए। और मैं सभी महिलाओं को बोलूँगी, जो हमारी सब जनजाति महिलाएं हैं, सबको बोलूँगी कि उनसे प्रेरणा लीजिए और हम लोगों को भी उनकी तरह अपनी जो लाइफ है उसमें सभी चुनौतियों को स्वीकार करके और एक मिसाल के रूप में उभर के आना है।
और मैं और धन्यवाद करना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी माननीय श्री रामशरण नौटियाल जी को। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विजयी हुई हैं, उनका कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और देहरादून महानगर में उनके कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी उनको चुना गया है। तो उनको भी मैं ढेर सारी बधाई दूंगी और हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से और फेरिस कपसाड़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से वंस अगेन द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत खुशी होती है जब एक महिला इस प्रकार का स्थान प्राप्त करती है और आज नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक के रूप में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रचंड विजय प्राप्त की है। मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। जब मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक अध्यापिका के रूप में शुरू किए। वो एक अध्यापिका रह चुकी हैं और अध्यापिका के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए और शायद उनको उस समय, मुझे ऐसा लगता है उनके मन में कहीं ना कहीं उस समय से समाज सेवा का कुछ मन में शुरू हुआ होगा। तभी धीरे धीरे उनका जीवन एक अध्यापिका से एक राजनीति की ओर कहीं ना कहीं खींचा चला गया। और जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, जो थोड़ा बहुत धीरे उनका शायद इंटरेस्ट राजनीति में रहा, तो समाज सेवा में रहा, तो उन्होंने राजनीति की तरफ अपना झुकाव दिखा और शायद उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा 97 में और उसमें जीत भी हासिल की और वहाँ हार ना मानते हुए वो आगे बढ़ती रही, मोटिवेटेड रहती रही। और इसी प्रकार से उन्होंने 2015 से जो है 21 तक झारखंड की राज्यपाल भी बनी गई। वो इतनी मोटिवेटेड थी और अपने देश के प्रति शायद उनके अंदर इतना जुनून था कि उन्हें कुछ कार्य करना है, कुछ करके दिखाना है और लोगों को कुछ सिखाना है कि ना तो आप जाति के बारे में सोचिए, ना आप धर्म के बारे में सोचिए, आप देश के बारे में सोचिए, देश के लोगों के बारे में सोचिए और कुछ अच्छा कीजिए और इन सबसे ऊंचा उठ के आप लोग को काम करना है। मुझे ऐसा लगता है ये सोच शायद उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये सोच लोगों में आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही एक जनजातीय गौरव का प्रतीक भी है। जिस प्रकार से जिस कम्युनिटी से वे आती हैं, तो वो एक प्रतीक भी है और वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी फिट करती है। तो अंत में बस मैं माननीय राष्ट्रपति जी से एक विश्वास के साथ एक नागरिक के रूप में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे प्रगति के लिए काफ़ी कुछ कार्य करेंगे और जिससे कि हमारे देश की प्रगति हो, हमारे युवा की प्रगति हो, करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत्योदय के आधार पर देश में काम होना चाहिए, अर्थात अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जो है विकास होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने एक उम्मीदवार दिया, वो दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू का भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भी सीधा सीधा लाभ देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल जानता है कि द्रौपदी मुर्मू का एक आदिवासी समाज में एक बहुत अच्छी पैठ है। आदिवासी समाज के क्षेत्र से निकलकर उनके लिए समर्थन करना, आदिवासी वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत पकड़ बनाने की दिशा में एक कार्य किया है। इसी का नतीजा है कि विपक्ष द्वारा जो उम्मीदवार दिया गया है उसके प्रति विपक्ष के सुर भी अलग अलग दिखाई देते रहे हैं। नतीजन द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से विजयी होकर भारत के प्रथम नागरिक पद के लिए निर्वाचित हुई है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के लिए चयन होना ये संपूर्ण राष्ट्र के उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मुश्किलों के आगे हार मान जाते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों के आगे हिम्मत हार जाते हैं। उन सभी के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू ने अपने परिवार में संघर्ष को झेला है, अपने बच्चों को खोने के बाद अपने पति को खोया, उसके बाद भी वो अपने
जन संघर्ष से पीछे नहीं हटी और अपने संघर्ष के बलबूते फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के साथ आज वो पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक पद पर विराजमान हुई है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने यह भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि पहली ऐसी पार्षद है जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पद पर विराजमान होगी। राष्ट्रपति मुर्मू 25 जुलाई को सर्वोच्च पद पर आसीन होगी और उसी के साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए 15वें राष्ट्रपति के रूप में पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत राष्ट्र को एक और राष्ट्रपति मिलेगी। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।